जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके मध्यकालीन इतिहास के एक वीडियो में। हम इसमें चर्चा करेंगे आज मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसमें बात करेंगे हम तुर्कों के आक्रमण की। इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, मतलब अरब आक्रमणकारियों का आगमन, भारत में इस्लाम का आगमन, इसके बारे में हमने चर्चा किया हुआ था। और आज हम बात करने वाले हैं किसकी? भारत में तुर्कों का आगमन, भारत में मुस्लिम धर्म का आगमन क्या होता है, इस बात को आपको समझना है। इससे बनने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इस बात को आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिएगा, हम बात करने वाले हैं तुर्कों के आक्रमण की। भारत में तुर्की आक्रमण कब हुआ? तो देखिएगा, भारत में तुर्कों का आगमन, है ना। भारत में तुर्कों का आगमन या आक्रमण होता है। तो पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन हुआ? यहाँ पर एक वंश चलता है, अलप्तगीन ने एक गौर वंश चलाया जिसको गजनी वंश के नाम से जाना गया। तो तुर्कों में से था सबसे पहला तुर्क जिसका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन ने एक वंश चलाया था, है ना, वंश गौर वंश, और यहीं से चलेगा गजनी वंश, ठीक है ना। गौर वंश या गजनी वंश का संस्थापक कौन है? आप बता देंगे अलप्तगीन है। अलप्तगीन का एक दास था, इसका एक दास था, या इसको हम गुलाम जो था उसका नाम था सुबुक्तगीन, और ये दामाद भी था। समझते हैं, ये दामाद भी था। ये दास था, गुलाम था, या इसका दामाद भी था। इसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का दास था, दामाद भी था। तो सुबुक्तगीन का के दो पुत्र हुए। इसका नाम था महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी बड़ा पुत्र था, और इस्माइल एक इसका लड़का इस्माइल भी था, ये छोटा लड़का था, है ना। तो इस्माइल को पराजित करके गजनवी स्वयं शासक बनता है तुर्की में, है ना। अर्थात किसकी हम बात कर रहे हैं? तुर्की अर्थात गजनी। अब गजनी कहाँ पड़ेगा? अफगानिस्तान, ईरान का जो क्षेत्र था, ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में पाया गया था क्या? गजनी वंश की स्थापना या गौर वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। उसका एक दास या दामाद हुआ जिसका नाम था सुबुक्तगीन के दो पुत्र हुए। पहले का नाम महमूद गजनवी जो बड़ा पुत्र था, और इस्माइल छोटा पुत्र था। इस्माइल को हरा करके महमूद गजनवी ने इसने एक नए वंश की स्थापना किया। इसने एक वंश चलाया, यामिनी वंश। तो यामिनी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? आप बता देंगे संस्थापक। यामिनी वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है? महमूद गजनवी। हम बात करेंगे महमूद गजनवी गौर वंश से, या गौर से आता है, अर्थात गजनी से आता है, ईरान से आता है, अफगानिस्तान प्रांत से आता है, और भारत में आक्रमण करने के लिए आता है। इसका उद्देश्य था भारत में, इसका उद्देश्य क्या था? इसका महमूद गजनवी का उद्देश्य क्या था? भारत में धन लूटना, मतलब धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, मतलब ये इसका काम था। धन लूटेगा और इस्लाम धर्म का प्रचार करेगा। इस बात को आपको समझना है। देखिएगा, हमने बताया महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी ने और क्या किया है? इसे सुल्तान ए आजम की उपाधि, मतलब महमूद गजनवी को जो सबसे पहले क्या बताया गया? सुल्तान ए आजम कहा गया। चलिए हम नए स्लाइड से बताते हैं, उससे इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? महमूद गजनवी की, है ना। महमूद गजनवी, है ना। इसका जो समय है 971 से लेकर के ये जो
रहा वो 1030 ईस्वी तक। ठीक है, इसकी उपाधियों के बारे में बात करेंगे। उपाधि क्या थी इसकी? यामीन उद्दौला या यामीन उन मिल्लाह, ये इसकी उपाधि थी। ठीक है, इसे सबसे पहले क्या नाम दिया गया था? इसे सुल्तान ए आजम की उपाधि सबसे पहले सर्वप्रथम सुल्तान ए आजम की उपाधि प्राप्त, सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। सर्वप्रथम इसने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। यामीन उद्दौला या इसे यामीन उन मिल्लाह के नाम से जाना जाता था। ये कहाँ का शासक है? शासक की बात करेंगे कि शासक कहाँ का था, आप बता देंगे। ये गजनी का शासक था। गजनी, अपने भाई इस्माइल को मार करके गजनी का शासक बना और आगे चल करके ये भारत में आक्रमण करने के लिए इसने शुरू किया। देखो, इसका उद्देश्य था भारत से धन की प्राप्ति को करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इसका उद्देश्य था। इस बात को समझना है आगे चल करके कि इसने हेनरी इलियट इतिहासकार हेनरी इलियट ने कहा है, हेनरी इलियट के अनुसार गजनवी ने भारत में 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया। कुल 17 बार आक्रमण किया था। इस बात को समझना है। हेनरी इलियट एक इतिहासकार हैं। इन्होंने बताया कि महमूद जो गजनवी है ना, ये धन की प्राप्ति के लिए, इस्लाम धर्म के प्रचार करने के लिए 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किए। इसमें सबसे फेमस जो पहला जो युद्ध है, पहला जो आक्रमण था इसका, पहला आक्रमण हाँ, सीमावर्ती प्रदेश पर किया। भारत की सीमावर्ती प्रदेश पर। अब ये सीमावर्ती प्रदेश क्या है? सीमावर्ती प्रदेश पहले तो ये पाकिस्तान था, पंजाब था, इन क्षेत्र पर, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। ये महमूद गजनवी के आक्रमण है ना। महमूद गजनवी ने कुल कितने आक्रमण किए हैं, इस बात को समझना है कि किससे बनने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो देखिएगा, महमूद गजनवी के आक्रमण, महमूद गजनवी के आक्रमण, महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किया है, इस बात को समझना है। इसने, हमने बताया कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक इसने भारत में कुल 17 आक्रमण किए, जिनमें से पहला आक्रमण क्या था? पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में किया। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। ये सीमावर्ती, भारत के सीमावर्ती प्रदेश में किया। ये पहला आक्रमण था। दूसरा आक्रमण जो किया इसने, दूसरा आक्रमण वह हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया, और जिसमें जयपाल ने क्या कर दी? आत्महत्या कर ली। जयपाल ने क्या किया था? आत्महत्या कर ली थी। ठीक है ना। कई बार इसने आक्रमण किया। कैसा हुआ था कि जयपाल से पहले इस्लाम धर्म को कबूल करवा लेता है। तो जयपाल ने सोचा कि मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लेता हूँ इसके डर से, और बाद में ये चला जाएगा तो फिर से मैं हिंदू बन जाऊँगा, हिंदू शासक बन जाऊँगा। इसने क्या किया? ऐसा ही किया जयपाल ने।
पहले तो इस्लाम धर्म को कबूल करता है, इसके बाद महमूद गजनवी इससे खुश हो जाता है तो इसको कांधार और पंजाब पाकिस्तान का क्षेत्र दे देता है। इसके बाद चला जाता है। इसके बाद पुनः ना जयपाल ने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। जब इसको पता लगता है कि जयपाल ने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है तो इसको फिर से पराजित करता है, बंदी बना लेता है। इस प्रकार से कई बार ऐसा किया तो इसने जयपाल ने स्वयं आत्महत्या कर लेता है, ग्लानि महसूस करता है। ठीक है, दूसरा शासक युग, दूसरा आक्रमण इसका था। कब लड़ा गया आप बता सकते हैं? 1001 ईस्वी में इसने लड़ा था। इसने और भी चौथा आक्रमण लड़ा था मुल्तान के विरुद्ध। चौथा आक्रमण किया ना, वह मुल्तान के विरुद्ध किया। मुल्तान पर किया था ना। ये 12वां आक्रमण किया। एक 12वां आक्रमण था, 12वां आक्रमण है ना, कन्नौज पर किया। कहाँ पर किया? कन्नौज पे। 12वां आक्रमण किस पर किया था? कन्नौज पर। और वहाँ का शासक क्या था? शासक का नाम क्या था भैया? शासक का नाम था राज्यपाल। राज्यपाल के विरुद्ध किया। तो 12वां आक्रमण किया था। जो महत्वपूर्ण आक्रमण है उसको बताते हैं। तो 12वां आक्रमण किया है ना। इस प्रकार से इसमें एक 9वां आक्रमण किया, आप याद कर सकते हैं। 9वां आक्रमण जो था ना, 9वां आक्रमण ये कानपुर का था। कानपुर है ना। और कानपुर का जो क्षेत्र है मंझावन और मंझावन का किला, मंझावन के किले पर ब्राह्मणों का एक किला था, उस पर आक्रमण किया था। इस प्रकार से महमूद गजनवी पूरे उत्तर भारत को रौंद करके चला देता है, आक्रमण करता है, धन लूटता है। उसके मुट्ठी भर सेना है, बहुत कम सेना है, लेकिन वह सुसज्जित सेना है, डिसिप्लिन सेना है एकदम से। इसलिए यह आक्रमण करता है और जीतता चला जाता है। यहाँ हमारा जो भारत है ना, यहाँ पर छोटे छोटे जो राज्य थे गणराज्यों में बटा हुआ था। शासक अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ा करते थे। राजपूत जो थे ना, ये एक दूसरे से लड़ा ही करते थे, मतलब अपनी ही सीमा को बढ़ाने के लिए एक दूसरे से सामंती व्यवस्था हुआ करती थी। तो कहाँ पर राजा थे, कुछ सामंत मिलकर के उस राजा को ही के विरुद्ध युद्ध कर दिया करते थे। इस प्रकार ना एकता होने के कारण दूसरे लोगों ने फायदा लिया। यही कारण हुआ कि दूसरे हमारे भारत में आए, दूसरे आक्रमणकारी भारत में आए और इसको लूटते ही गए। और वही कारण है आज हम लोग भी क्या है ना, एक दूसरे से सामंजस्य बिठा करके नहीं चलते हैं। यही कारण है कि देखिएगा यहाँ पर जो पहला आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, तो भी ये हरा दिया। दूसरा आक्रमण करता है। इस प्रकार से इसमें कुल हेनरी इलियट के अनुसार इसने बताया कि जो इतिहासकार हेनरी इलियट है, इसने बताया कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। और महत्वपूर्ण जो आक्रमण है उसकी बात करने जा रहे हैं हम। क्या? इसका 25वां आक्रमण, 25वां जो आक्रमण है ना, 25वां क्यों, 17 बार तो किया है। तो ये आक्रमण था 1025 में ये आक्रमण था जो है, ये इसको हम बोलेंगे 16वां आक्रमण है ना। 16वां आक्रमण था ये, 16वां आक्रमण था, 16 नंबर का आक्रमण था। और 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। जानते हैं ना, ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पर, मंदिर को लूटा था इसने, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ये एक शैव मंदिर था। जो सोमनाथ मंदिर था ना, ये शिव मंदिर था, शैव मंदिर था। शैव मंदिर को लूटा है किसने? सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा। ऐसा हुआ कि इतने समय जो शासक रहता है गुजरात का, है ना, इसकी कहानी आपको बताते हैं कि जो 16वां आक्रमण सोमनाथ का है, तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। और सोमनाथ जो है ये मंदिर है। तो यहाँ का जो शासक था, यहाँ का उस समय जो शासक है ना, शासक, उसका नाम है भीमदेव। उसका नाम है भीमदेव प्रथम। इसका नाम है भीमदेव प्रथम। ये इसका नाम था मूलराज प्रथम। भीमदेव प्रथम या मूलराज प्रथम था। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो यहाँ पर जो शासक थे, अर्थात यहाँ पर जो ब्राह्मण वंश ज्यादा था, है ना, इसका मतलब था ये ब्राह्मण है। मूलराज जो प्रथम है, मूलराज ने क्या किया कि इसने जब आक्रमण किया, मूलराज पर आक्रमण किया किसने? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए। तो देखता है तो जब भीमदेव गति या भीमदेव प्रथम या मूलराज फर्स्ट के पास जाता है, बोलता है कि बताइए हमें तो धन चाहिए, कहाँ है भैया, आपने कहाँ रखा हुआ है धन, सारा धन हमें दीजिए। तो सारे ब्राह्मणों ने मना कर दिया। सारे ब्राह्मण खड़े हुए थे, लेकिन
मूल राज ने कहा अर्थात भीमदेव ने कहा कि देखिए सारा धन है ना वो सोमनाथ मंदिर पर रखा हुआ है। सारा धन कहाँ रखा हुआ है? सोमनाथ मंदिर पर रखा हुआ है। ये बता दिया तो सारे ब्राह्मणों ने कहा ये पगला गए हो गया बे, तुम पगला हो गए हो क्या? ये भीमदेव से कहते हैं सारे ब्राह्मण कि तुमने ऐसा क्यों बता दिया? तो भीमदेव ने कहा कि देखिए ये है मुसलमान, ये क्या है? ये मुसलमान है और हमारे मंदिर पर जाएगा तो भोलेनाथ के मंदिर पर जैसे ही लूटने जाएगा, तोड़फोड़ करने जाएगा ना, तो शिव अपना त्रिशूल निकाल करके इसको मार देंगे। इस प्रकार से ये मर जाएगा वहाँ पर। तो ब्राह्मणों ने कहा अच्छा मूर्ख बनाया यार इसने, और ये तो मूर्ख है ही, इसने तो लुटिया डुबाई दिया है, हम क्या करेंगे? हम स्वयं जाएंगे। तो सारे ब्राह्मणों ने जा करके सोमनाथ मंदिर पर लगते हैं, कहते हैं कि कुछ हाइपर हो जाएगा, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 50,000 ब्राह्मणों ने जाकर के सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं महमूद गजनवी से कि पहले हम ब्राह्मणों की हत्या करो, तब जाकर के पहले हम ब्राह्मणों से लड़ो या हमें मारो, तब जाकर के हमारे मंदिर को आप लूट पाओगे। तो महमूद गजनवी ने कहा मैं इतना ही बेरहम नहीं हूँ, है ना, मैं इतना बेरहम नहीं हूँ। इस प्रकार से उसने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं लूटेंगे, और जा रहे हैं। जाने क्या उसके मन में आया, उसने दोनों तलवार को निकाला और अपने जितने भी साथी थे, जितने भी अटैकर्स थे, उनके सारे दोनों तलवारों में, दोनों हाथों में तलवार लेकर और दोनों घोड़े को दौड़ाते हुए एकदम से आते हैं और सारे ब्राह्मणों की गर्दन को कलम करते चले जाते हैं और सोमनाथ मंदिर पर घुस जाते हैं। मूर्तियां तोड़ता है, इसलिए मूर्तियों को तोड़ा, शिवलिंग को तोड़ा और जाकर के, क्योंकि उतने समय ना सोमनाथ मंदिर में बहुत सारा खजाना था। मंदिर में मूर्तियों के अंदर जितने भी हीरे जवाहरात, सोने चांदी या पन्ना, जो भी बहुमूल्य चीजें थी, उनको सब मूर्तियों के अंदर रख दिया जाता था। इस बात को पता चल गया था, तो स्वयं तो भीमदेव ने बता दिया था। उसने इस प्रकार से सारे मंदिर को तोड़ डाला। उसने कई बार मंदिर को तोड़ा इस सोमनाथ मंदिर पर और बहुत सारा धन लेकर के गया। इस प्रकार से सोमनाथ मंदिर को इसने महमूद गजनवी ने लूटा था। ये क्या करता है? बुद्ध सिकन, इसने चांदी के सिक्के भी चलाए। इस बात को समझना है, तो इस बात को आप समझना, सोमनाथ मंदिर का ये आक्रमण था जो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा है। ये तुर्की शासक है, मुसलमान है, और क्या किया इसने? चांदी के सिक्के भी चलाए। इसने चांदी के सिक्के चलाए। इसने जो चांदी के सिक्के चलाए ना, चांदी के सिक्के चलाए, है ना, इसने जो चांदी के सिक्के चलाए उस पर अपना नाम क्या रखा? अपना नाम उसने रखा बुद्ध सिकन। बुद्ध सिकन, बुद्ध सिकन का मतलब क्या होता है? इस बात को समझिए, मूर्ति भंजक। बुद्ध सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का मतलब क्या होता है? मूर्तियां तोड़ने वाला। क्या होता है? मूर्तियां तोड़ने वाला। मूर्ति भंजक का मतलब होता है मूर्तियां तोड़ने वाला। इस बात को समझिएगा। तो बुद्ध सिकन या मूर्तियां तोड़ने वाला, इसने अपने आप को चांदी के सिक्के पर अपने अच्छा नाम अंकित करवाया है। इस बात को समझिएगा। ये पहला सुल्तान था, इसने भारत पर आक्रमण किया, सुल्तान आजम की उपाधि धारण किया, यमन दौला की उपाधि को धारण करता है। इसके दरबार में इतिहासकार रहते हैं, तो इतिहास का इसके दरबारी कवि लिख देते हैं। दरबारी कवि। इसके दरबारी कवि कौन कौन से हैं उस बात को समझना है। इसमें दरबारी कवि पहला हम बात करते हैं उतबी की। एक व्यक्ति है उतबी। उतबी ने एक किताब लिखी तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी है ना। और इस तारीख ए यामिनी में उसने क्या कहा है? भारत को सोने की चिड़िया कहा है। भारत को सोने की चिड़िया कहा है। सोने की चिड़िया। भारत को उसने क्या कहा है? सोने की चिड़िया कहा है कि भारत इतना संपन्न है, इसको सोने की चिड़िया का नाम दिया है। तारीख ए यामिनी इसने बुक लिखा। ये कुतुबी है, इतिहासकार है, शाही इतिहासकार है। इसका महमूद गजनवी। दूसरी फिरदौसी, एक व्यक्ति है फिरदौसी। जो फिरदौसी है, अभी पूछेगा फिरदौसी की बुक का क्या नाम था। इसने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था शाहनामा, है ना। दूसरी एक अलबरूनी है। अलबरूनी
अल-बरूनी एक इतिहासकार है इसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद है ना, ये क्या है ना, किताबुल हिंद, इसको क्या कहा जाता है, 11वीं शताब्दी का, 11वीं शताब्दी का, 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दर्पण कहा जाता है, इसे 11वीं शताब्दी का क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। तारीख ए यामिनी सॉरी अल-बरूनी किताब किताबुल हिंद है ना, इसे उपाधि दी गई थी उमरा की, है ना, होमर। तो अल-बरूनी इसने किताब लिखा किताबुल हिंद, 11वीं शताब्दी का दर्पण के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं। एक थे इसके इतिहासकार जो हैं कुतुबी, फिरदौसी, अल-बरूनी, है ना, फारूकी भी कवि था, फारूकी, है ना। इस बात को आप समझ सकते हैं कि यहाँ के इसके दरबारी इतिहासकारों के बारे में पूछा जा सकता है ना। तो देखिएगा इसने क्या क्या नाम करवाया, इसने अपने चांदी के भी सिक्के चलवा दिए हैं, इसके दरबारी कवियों के बारे में हमने बताया है, कुतुबी इतिहासकार है, इसने तारीख यामिनी ने भारत को सोने की चिड़िया का नाम दिया है, फिरदौसी ने किताब लिखी, इसका नाम है शाहनामा, अल-बरूनी ने किताब लिखी किताबुल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है ना। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। हमने बात किया तुर्क संस्थापक है अलतगिन, उसका दामाद या उसका गुलाम जिसका नाम सुबुक्तगिन, उसका लड़का महमूद गजनवी, उसके दो लड़के महमूद गजनवी, इसमें बड़ा है और छोटा है इस्माइल को मार करके गजनी का शासक बन जाता है कौन, महमूद गजनवी। इस प्रकार से हमने महमूद गजनवी के बारे में आपको बताया है। अगली बात करेंगे हम, इसके बाद जो आता है दूसरा शासक है वो आएगा गोर से, गोर वंश से आएगा, वो क्या कहते हैं, वो गोरी होगा, है ना। उसका नाम है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे और बात करेंगे मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी की और उसके द्वारा भारत में किए गए आक्रमण और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। तो इस बात को समझना है और देखते हुए चलना है। तो देखिएगा, तब तक के लिए वीडियो देखिएगा और अगली बार मिलते हैं, दूसरी वीडियो में आपको बताते हैं जो नेक्स्ट आएगी। और तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।